हेलो। हाँ, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो हेलो। हाँ, साउंड परफेक्ट है। ठीक है। हाँ प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। समय करीब 1 बज चुका है और हम अपनी क्लास आज फिर कंटिन्यू करते हुए, पिछली क्लासों में बच्चों मैंने आपको बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कॉमन एरर के, जो करीब 7 या 8 मैंने करा दिए थे। उसी सीरीज को हम रेगुलर करते हुए देखते हैं आगे क्या है और कैसा है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म को आप लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो आपको मिलेगी वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप इसे सब्सक्राइब करेंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और उन लोगों को भी जो बेचारे दूर देहात गांव में रहते हैं उन्हें भी इंग्लिश सीखने का मौका मिले। चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं एक लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही, जो हमने क्वेश्चन दिया था पहले भी, कुछ रूल्स को डिस्कशन करते हुए। सब्जेक्ट है बच्चों इंग्लिश, हम आपको पहले बता चुके हैं। क्या स्टार्ट किया हमने? एसएससी किरण बुक। इसमें भी क्या है बच्चों? प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर्स। पहला कंटेंट क्या चल रहा था बच्चों हमारा? कॉमन एरर। मुझे लगता है कि 7 क्वेश्चन हम कर चुके थे। अब 8वें नंबर से हम शुरू करते बच्चों। क्वेश्चन यही है, 8वें नंबर का क्वेश्चन है, द वेरियस consequences of the decision taken by the finance ministry was not foreseen by the bureaucrats. बच्चों क्वेश्चन है, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। तो मैंने आपको पहले भी इसका एक रूल बताया था प्यारे बच्चों। क्या बताया था कि सबसे पहले मैं क्या देखता हूं? अपने प्रीपोजिशन देखता हूं। और मैंने बोला था कि जहां भी ऑफ प्रीपोजिशन आता है तो उससे पहले मैं क्या देखता हूं? सब्जेक्ट देखता हूं। सब्जेक्ट क्या है? द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। ये पूरा क्या बेटे? सब्जेक्ट है। जब ये सब्जेक्ट है तो मुझे पता है कि जैसा सब्जेक्ट होता है ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है, और मुझे देखते ही पता चल पा रहा है जब ये सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? प्लूरल आएगी बेटे, और क्या आएगा? वर आएगा। शायद यहां तक मैं डिस्कशन कर चुका था। इसका एक एग्जाम्पल भी था, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। एग्जाम्पल भी देख लेते बेटा, क्या था? वन ऑफ द students have broken the glass। तो मैंने बेटा अभी क्या बताया था
कि ऑफ प्रीपोजिशन होती है उससे पहले हम क्या देखते हैं, सब्जेक्ट देखते हैं, और सब्जेक्ट क्या व्हेन है, वन के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैज होगा। तो यहां तक तो मैं पहले आपको बता चुका हूं, आज से नई शुरुआत करते हैं, देखते हैं इससे आगे। ठीक है बच्चों, क्या क्वेश्चन बोलता है, 9 नंबर का क्वेश्चन है। आप सभी हाँ ये बुक ले लीजिए, एसएससी किरण प्रीवियस ईयर पेपर चैप्टर वाइज, जितना भी आज तक आया है सब कराएंगे। आई नेवर कंसिडर्ड हिम to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize। apologize, ठीक है बेटा, apologize, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता कभी कभी। देखो बेटा इसमें क्या एरर है, देखो बताओ क्या दिक्कत है इसमें। आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड क्या होता है बेटा, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, ये कंजंक्शन होता है। क्या होता है, कंजंक्शन होता है। क्या होता है, कंजंक्शन होता है। कौन सा कंजंक्शन, कोरिलेटिव। कौन सा, कोरिलेटिव। कौन सा, कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। एंड क्या करता है, दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। दो सेंटेंसों को जब ये जोड़ने का काम कर रहा है, जब ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, तो क्या होगा बेटे। पहली बात तो ये मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में किरण जो पब्लिकेशन की बुक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत भी दिए हुए हैं। गलत दिए हुए हैं। यहाँ जो डू का जो यूज किया हो, यहाँ डू नहीं, यहाँ गो होगा। पहली बात तो जो क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में आपके आस्क है। ठीक है जी, पहली बात तो डू गलत है यहाँ पे। दूसरी बात, जब ये मैंने बताया कि एंड से जब जुड़ा होता है तो देन का यूज हम नहीं कर सकते, क्योंकि देन क्या होगा, एक प्रकार का कंजक्शन होगा, वो भी जोड़ रहा है किसी चीज को। देन एक रिलेशन दर्शाता है। जब रिलेशन दिखाया जा रहा है तो पहले ही हमने रिलेशन डिनोट कर दिया। एंड इतनी बात यहाँ खत्म हो गई। मैंने कहा कि मैं सोना खरीदने गया और मुझे सोने की परख नहीं थी। I want to go for buying a gold, but I don't know what is the efficiency of the gold। ठीक है बेटे। तो बेटे यहां पे देन गलत हो जाएगा, और गो क्वेश्चन पेपर में दिया था, और गो इसलिए नहीं है क्योंकि गो की पहले कर चुका है वो। तो इसमें बेटे एरर क्या होगा, देन और गो। ये सेंटेंस में एरर है। ठीक है, सब अपनी किताबों में, बुक्स में, सब में सही कर लेना। ठीक है, दस नंबर का क्वेश्चन है, समझना, बड़े अच्छा ही क्वेश्चन है। बोलता है हैविंग
फिनिश्ड, एट स्कूल, रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। ठीक है बेटे, पहले तो बच्चों आप देखो इसमें एरर क्या है। अगर मैं रूल की बात करूं, मैं बताऊं कि जब हैविंग होता है बच्चों, जब हैविंग होता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। जब हैविंग होता है तो उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और इसे बेटे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते परफेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल। इसे क्या बोलते? परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसका यूज कैसे करते बेटे? इसका यूज कैसे करते हैं? तो इसका जब हम यूज करने की बात करते हैं, इसका यूज कहाँ होता है कि पहले एक एक्शन दिया हो और उसके बाद तुरंत एक्शन ले लिया गया हो। एक एक्शन दिया हो और उसके बाद तुरंत एक्शन ले लिया गया हो। जैसे कि चोर ने चोरी की, चोर ने चोरी की और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। तो चोर ने चोरी की और पुलिस ने उसे पकड़ लिया, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल हो गया। जैसे कि डॉक्टर जब तक आया रोगी मर गया। तो बेटा आपने पढ़े होंगे ये चीजें, तो इतनी नॉलेज रखो इसके लिए। अब सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात है, मैं आपको एक बताता हूं। बात तो यह है इतनी सी कि बेटे एक फ्रेज होता है, एक फ्रेज होता है जो आपने पढ़ा होगा। पढ़ा है? बताओ क्या फ्रेज होता है? फ्रेज होती है इन सर्च ऑफ। क्या होती है? इन सर्च ऑफ। ये एक पूरी फ्रेज होती है। तो सेंटेंस में तो मुझे पता चल जाएगा कि यहां ऑफ आना चाहिए, पर वास्तविकता में आपको सिखाना क्या चाहता हूं इस सेंटेंस से? इस सेंटेंस से मैं कुछ आपको एक ऐसा रूल बताना चाहता हूं, एक ऐसी चीज सिखाना चाहता हूं ताकि आप देखें और उसे नोट करके भी रखें। ये आपके काम की बात होगी। एक बेटे होता है, आ रहा है नजर, दिखाई दे रहा है ना? एक होता है थिंक ऑफ, एक होता है थिंक अबाउट, और एक होता खाली थिंक। तीन तरीके से प्रीपोजिशन लगा के और विदाउट प्रीपोजिशन के ये थिंक यूज किया जाता है। ठीक है जी। जब भी थिंक ऑफ होता है तो इसका मतलब होता है कंसीडर करना। क्या करना? कंसीडर करना। क्या करना? कंसीडर करना, यानी विचार करना। ठीक है जी, विचार करना। थिंक अबाउट जो होता है इसका मतलब होता है सोचना। क्या होता है? सोचना। किसी चीज को हम सोच रहे हैं, बस सोचना। क्या होता है? सोचना। हिंदी की राइटिंग पे ना जाए, ना ही इंग्लिश पे, सिर्फ नॉलेज पे जाए, नॉलेज को देखे। एक होता है थिंक। जब मैं इन सर्च ऑफ की बात करता हूं, जब मैं इन सर्च ऑफ की बात करता हूं तो उसका मतलब होता है सीकिंग या लुक फॉर। इसका मतलब क्या होता है? सीकिंग करना
या लुकिंग फॉर या लुक फॉर, लुकिंग फॉर। इनकी जगह एग्जामिनर बेटे ये भी दे सकता है आपको। आप ये कहो कि एग्जामिनर ने ये नहीं, ये कैसे आ गया, तो ये भी दे सकता है। हम मैं क्या बताना चाह रहा था, मैंने आपको बताया था ये जो थिंक होता है, थिंक, इसके साथ अगर ऑफ दिया हो तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। ये रूल भी याद रखना। थिंक थॉट की सेकंड फॉर्म होगी, प्रीपोजिशन दिया, इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया है। ठीक है जी। दोबारा समझना चाहो तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा समझना चाहो तो समझ लो। हैविंग जो होता है उसके साथ थर्ड फॉर्म होती है परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। यूज कब करते हैं कि एक एक्शन दिया और तुरंत दूसरा एक्शन हो जाए। थिंक जो होता है उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन होती है या अबाउट प्रीपोजिशन होती है, खाली थिंक का प्रयोग किया जाता है। थिंक ऑफ के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। इन सर्च ऑफ एक फ्रेज है जिसका यूज एग्जामिनर में आपको सीकिंग ऑफ, लुकिंग फॉर के रूप में भी किया जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ नोट कर लो, कर ले नोट। ठीक है आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। when we sell, we arrive to our destination. When we shall arrive to our destination. तो बेटे इसमें क्या गलती है बताओ। इसमें भी बच्चों प्रीपोजिशन की ही गलती है, इसमें भी प्रीपोजिशन की गलती है। कुछ शब्दों के साथ फिक्स प्रीपोजिशन होती है। आइए देखते हैं। यह है अराइव। क्या अराइव? अराइव क्या होता है? अराइव एट होता है और अराइव इन होता है। क्या होता है बच्चों? अराइव इन होता है। अराइव एट होता है और अराइव इन होता है। अब जो अराइव एट है वो किस लिए यूज किया जाता है? किसी प्लेस के लिए, किसी डेस्टिनेशन के लिए। ठीक है जी। किसी प्लेस के लिए, किसी डेस्टिनेशन के लिए। अराइव इन किसी सिटी के लिए, किसी कंट्री के लिए। ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा बताओ अब मुझे। अब वो डेस्टिनेशन की बात कर रहा है तो कोई प्लेस ही होगा, कोई सिटी या कंट्री का तो नाम उसने बताया नहीं, तो क्या होगा? अराइव एट। ठीक है जी। कोई दिक्कत यहां तक? पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बेटे एक अच्छा क्वेश्चन मैं आप जो सभी के लिए नोट करके लिखो, अगले क्लास में भी डिस्कस कर सकता हूं। और अभी भी हाउस और होम के साथ आप
क्या लगाओगे? होम कहाँ होता है? होम कहाँ होता है और हाउस कहाँ होता है? हाउस बेटे किसी सिटी में होगा। हाउस कहाँ होगा? किसी सिटी में होगा, किसी कंट्री में होगा। ये बहुत टिपिकली क्वेश्चन है बेटे। ये क्वेश्चन यूपीएससी जैसे एग्जाम में भी आया हुआ है। जो हाउस होगा वो सिटी में होगा या कंट्री में होगा, तो उसके साथ अराइव एट होगा। क्या होगा? अराइव एट होगा। और होम क्या है? होम तो रूलर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ खाली अराइव का यूज करते हैं, नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आप देख लो अच्छी तरीके से। ठीक है जी, चलो जी। चलो बच्चों देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 12, बेस्ड ऑन द न्यूज पेपर रिपोर्ट्स we can conclude that many accidents caused by reckless ड्राइविंग। तो सेंटेंस बेटा दो टुकड़ों में बटा हुआ है। अब पढ़ के पता चला सकता है कि बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स वी कैन कंक्लूड दैट मैनी एक्सीडेंट कॉज्ड बाय द रेकलेस ड्राइविंग। पहली बात तो मुझे देख के पता चल रहा था कि पैसिव वॉइस है। अब मैं देखूं तो डैट मेरा क्या है? एक कंजंक्शन है। डैट क्या है बेटे? एक कंजंक्शन है। डैट क्या है? एक कंजंक्शन है जो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। मैनी एक्सीडेंट्स क्या है? मैनी क्या हो गया मेरा? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया बेटे? मैनी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब मैनी कैसा सब्जेक्ट है? मैनी क्या है? नॉन लिविंग, नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। कैसा है? नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। कैसा है? नॉन लिविंग सब्जेक्ट है। नॉन लिविंग सब्जेक्ट के साथ रूल क्या बताया था मैंने? हमेशा प्लूरल, हमेशा प्लूरल वर्ब, हमेशा क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। ठीक है जी, प्लूरल वर्ब आती है। हमेशा क्या आती है? प्लूरल वर्ब आती है। सॉरी नॉन लिविंग सब्जेक्ट है मैनी, तो इसके साथ हमेशा क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो बेटा देखो, मैं डैट मैनी एक्सीडेंट कोज्ड बाय द, मुझे पता चल रहा है पैसिव वॉइस में। मुझे पता चल रहा है किसमें? ये पैसिव वॉइस में है। एक्सीडेंट तो क्या होगा बेटे? आवाज आ रही है? हाँ, तो क्या होगा? मैनी एक्सीडेंट्स आर कोज्ड बाई reckless driving, are caused by
रेकलेस ड्राइविंग। ठीक है जी, चलो जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलता है? फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। बेटा सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये पढ़ते ही पता चल रहा है कि सेंटेंस सही है, लेकिन इसके कुछ रूल मैं आपको बता देता हूं। अपॉइंट टू ए पोजीशन या पोस्ट होता है, अपॉइंट टू ए पोस्ट या पोजीशन होता है। दूसरा बेटे अपॉइंट एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल, एज ए डायरेक्टर होता है। अपॉइंट एज ए प्रिंसिपल, एज ए डायरेक्टर, एज ए टीचर। ठीक है बेटा, ये होता है। तो यहाँ तो कॉलेज में अपॉइंट किया गया है, बाकी और कुछ नहीं है, तो सेंटेंस क्या मेरा बिल्कुल करेक्ट है, कोई गलती नहीं है इसमें। आगे देखते हैं। नंबर 14 क्या बोलता है? 14 नंबर सेंटेंस। द ऑफिसर्स The officer is angry on the clerk for not attending to the work. Attending to the वर्क। तो ये तो बहुत सिंपल है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे होंगे। एंग्री के साथ 3 प्रीपोजिशन लगती है। एंग्री विद समवन, एंग्री विद समवन, एंग्री अबाउट समथिंग, सॉरी बेटे कुछ मिस्टेक हो गई। एंग्री विद समथिंग होता है किसी के साथ, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया लिखने में। एंग्री अबाउट समवन और एंग्री एट समथिंग या समवन, समथिंग या समवन। ठीक है बेटा, तो यहां तो देखते ही पता चल रहा है कि ऑफिसर इज एंग्री ऑन, एंग्री विद किसके साथ हो रहा है? समथिंग, कोई चीज है, क्लर्क के साथ हो रहा है जी। आपका सेंटेंस बिल्कुल सही है। हिंदी मत निकालना कभी भी सेंटेंस की, सेंटेंस पढ़ो, रूल देखो और क्लिक करो और आगे बढ़ जाओ। पंद्रह नंबर सेंटेंस, ये भी आपके एग्जाम में पता नहीं हजारों बार पूछा गया और आज तक भी पूछते आ रहे हैं। सब वही है, घुमा फिरा के दे देते हैं और कुछ नहीं। बस आप रूल नोट्स करते रहे, इनके रिवाइज करते रहे, रिपीट करते रहे, इन्हें करते रहे, अपने आप याद हो जाएगा सब कुछ।
पहली बात तो आप सभी देख लो बेटा, इसमें है क्या कि ये क्या एडजेक्टिव होता है, क्या होता है ये एडवर्ब, सॉरी ये क्या होता है एडवर्ब होता है, क्या होता है एडवर्ब होता है। और ये हमेशा क्या देता है नेगेटिव सेंस देता है, क्या देता है नेगेटिव सेंस। नो सूनर रहा, हार्डली रहा, नो सूनर, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, ये सारे क्या होते हैं नेगेटिव वर्ड देते हैं, क्या देते हैं नेगेटिव वर्ड देते हैं, नेगेटिव मीनिंग होते हैं इनके। तो इनके साथ क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर सब्जेक्ट होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब होगा और फिर सब्जेक्ट होगा। तो नो सूनर एक एडवर्ब है, नेगेटिव है, पता चल रहा है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, यहाँ हेड होगा, यानी कि यहाँ से हेड कट जाएगा और ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नो सूनर होगा, एडवर्ब होगा, हेड पहले होगा, सब्जेक्ट बाद में होगा और सेंटेंस आपका ऐसा कैसा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। सोलह नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज लीव्स much to be desired। बस थोड़ी सी चीज जान लो और कुछ नहीं है इसमें। तो मच जो होता है हमेशा पॉजिटिव डिग्री होता है, मोर क्या होता है बच्चों कंपैरेटिव डिग्री होता है, मोस्ट क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री होता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि डिग्री विग्री में सब आपको पढ़ाऊंगा, अगर ऐसे समझ ना आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म होता है, ये सेकंड होता है और ये थर्ड होता है। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है, इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। तो कंप्यूटर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज लीव्स मोर टू बी डिजायर। मच की जगह बेटा क्या आ जाएगा मोर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन हो रहा है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के बीच में क्या है, इच्छा ही नहीं रही है, अब छोड़ते जा रहे हैं कंप्यूटर को। कुछ तो सेंस से ही हो जाता, कुछ तो पढ़ते ही पता चल जाता है कि इसमें ग्रामेटिकल एरर क्या है। आप इंग्लिश पढ़ना तो शुरू कीजिए, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़िए, द हिंदू लीजिए, वोकैब वगैरह मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, उसे कहीं से कुछ नहीं लेने की जरूरत है। 17 नंबर क्वेश्चन, यू विल बी प्रोसिक्यूटेड फॉर bringing seeds into ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा था ना कुछ तो पढ़ते ही पता चल जाती है चीजें। अब देखो जो इनटू होता है इसका मतलब क्या होता है, कोई चीज स्पीड में है, ये प्रीपोजिशन वही यूज होती है, कोई चीज गति में है। तो यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है, तो क्या आएगा इसमें। पहली बात तो एक चीज और याद रख लो तुम कि फोर कहीं भी अगर प्रीपोजिशन होते है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
आईएनजी का यूज होता है। फॉर कहीं भी होती है तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या इसका यूज होता है, आईएनजी का यूज होता है। पहली बात तो यही थी। दूसरी बात, यहाँ इनटू ना लगा करके तुम क्या लगा दो, इन लगा दो, इन ऑस्ट्रेलिया या फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है जी, चलो जी आगे देखते हैं। अट्ठारह नंबर का क्वेश्चन वैसे तो मुझे आप लोगों को ही देना था करने के लिए। उन्नीस नंबर, 20 नंबर, 18 नंबर लिख दूं? बेटा जो 18 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है ये थोड़ा गलत है, थोड़ा गलत है। You must either tell me the whole story or at least the half of it. अट्ठारह नंबर क्वेश्चन बेटा देखो तुम, ये कह रहा है यू मस्ट either tell me the whole story or at least the first half of it। करो बेटा ऐसे थोड़ा सा। यू मस्ट, तुम्हें चाहिए, टेल मी, क्योंकि बेटा देखो आप खुद ही देखो कि और जो है पूरा फ्रेज ले रहा है ये, तो आइदर भी तो अपना पूरा फ्रेज लेगा, टेल मी आइदर, यहाँ इधर आ जाएगा द होल स्टोरी और एटलीस्ट द फर्स्ट ऑफ ऑल। ये क्वेश्चन ऐसे ही करके आता है। आपको क्या करना कि आइदर दिया है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लाना है वर्ब के बाद और उस आइदर को स्किप करके आगे ले जाना है। ठीक है जी, चलो our new neighbors had been living in Arizona since 10 years before moving to their present house। अब देखो, बचपन से आप बेटे पढ़ते आ रहे होंगे सिंस और फोर का यूज, सिंस और फोर का यूज, सिंस और फोर का यूज।
सिंस क्या फिक्स टाइमिंग होती है। परफेक्ट जो मुझे पता है, जो मुझे एड्रेस है, ये क्या होता है? नॉट परफेक्ट, नॉन परफेक्ट। ठीक है जी। अब मेरे जो पड़ोसी है वो रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं मुझे नहीं पता, तो यहाँ सिंस ना लगा के क्या लगाएंगे? फोर लगा देंगे। बहुत सिंपल था। तो प्यारे बच्चों, ये भी प्रीपोजिशन का ही क्वेश्चन है, आप सभी को करने के लिए दे दूं? चलो आप इनके रिवाइज ही करना। अकम्पेड अपने साथ बाई का यूज लेता है, बाई का प्रयोग होता है। ये इतनी सी कहानी थी बच्चों। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि इस प्लेटफॉर्म पे, जो माई कैरियर प्लेटफॉर्म है, एसएससी किरण की पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी ने जो भी पूछा है, पूरी की पूरी बुक कराई जा रही है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसका घर बैठे लोग फायदा उठा सकें। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इन क्वेश्चनों को समझे, रूल समझे। मेरा कराने का यही सिर्फ एक मोटिव है कि आप समझे इन्हें, रटे ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।